ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज हम सबके साथ हैं रेणु टंडन जी। आज की मुलाकात रेणु जी से है, हम उनके अनुभवों को जानेंगे। रेणु जी, आप कौन सी साधना करती हैं? हमको निखिल स्तवन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक बार की बात है कि 2014 की बात है। वैसे भी निखिल स्तवन सदगुरुदेव को बहुत पसंद था। बहुत पसंद। हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मतलब कोई भी असंभव कार्य जो है वो उससे हो जाता उससे है। हाँ, ऐसा है। संभव हो जाता है। यहाँ तक कि हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निखिल स्तवन का प्रयोग करा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। एक बार 2014 में ही गुरुजी गए थे। पहले 12 में गए थे, फिर 14 में गए थे। कौन से गुरुजी? अरविंद गुरुजी, श्री अरविंद गुरुजी। हाँ, तो मैं उनके पास गई होली पे शिविर। जब से हम लोग जुड़े हैं तब से हमारा होली और दीपावली जोधपुर में ही बीता। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सब लोग कहते हैं कि मतलब काफी लोगों ने वो करा कि दीपावली पे चली जाती हैं ये वो। तो मैंने कहा कि जैसे चाहे मेरी ससुराल समझो चाहे मायका समझो, दोनों ही जोधपुर है, दोनों ही जोधपुर है। तो हाँ भाई, इनके हिसाब से इनके माता पिता हमारे माता पिता। ठीक है। तो फिर हमने अरविंद गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे मतलब मैंने तो वैसे करा था। मैंने कहा गुरुजी हम भी चलेंगे कैलाश मानसरोवर। तो बोले हाँ बेटा हाँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है कि मतलब जाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा गुरु इतना सामर्थ्य है, वो तुमको ले चलेगा। कितना शुल्क चाहिए था? 1,25,000 पर हेड। हाँ। अच्छा। तो मेरे मन में तुरंत आया मतलब कि क्या बोलते हैं कि फिर तो गुरु ऋण हो जाएगा। मैंने सोचा कि गुरु जी खर्च करेंगे। तो मैंने कहा कि ये तो गुरु ऋण हो जाएगा। तो बोले बेटा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये गुरु जी ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम लोग पासपोर्ट और बनवाओ, तुम लोग तैयारी करो। हम लोग 3 लोग थे, हम ये और एक हमारी गुरु बहन है नीलम सिंह। फिर हम लोगों ने पासपोर्ट और की सब तैयारी करी। फिर मैं यहाँ पर नोएडा अपने बच्चे के पास आ गई। तो मैं यहाँ रह के मैंने निखिल स्तवन का, मैंने कहा मैं किसी से मांगूंगी नहीं। और 2011 में हमारी फैक्ट्री में आग लगी चुकी थी, तो हमारा कहीं से अर्निंग का कुछ वो नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे गुरुजी से बोले और गुरुजी जो बोले कि हाँ बेटा मैं ले चलूंगा। तुम्हारा बस वही कि तुम्हारा गुरु इतना सामर्थ्य है कि वो तुमको ले चलेगा। फिर हमने कहा कि अब मैं क्या करूं, परेशान थे। पासपोर्ट और सब बन रहा था, सब कुछ। बोले गुरुजी बोले बनवाओ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चों से तो मैं नहीं कहूँगी। और मैंने निखिल स्तवन का पाठ संकल्प लिया। 21 दिन 11 पाठ। अच्छा, 21 दिन तक रोज आपने 11 पाठ करे। ठीक है। और मतलब कि वैसे तो नहीं, मतलब सस्वर गाने में निखिल स्तवन पढ़ने में ज्यादा घंटा लग जाता है। हाँ, तो वो ज्यादा वैसा लगता था। तो मतलब पाठ जो है 1 घंटे से ऊपर भी कभी 8-9 घंटे में मतलब 11 पाठ वैसे करा। कभी कभी थोड़ा सा तो वो हो जाता था। फिर वैसे तो है, एक गुरु भाई ने बताया कि 21 पाठ 11 दिन। उसमें जो पीछे लिखा है ना वो तो यही है। हाँ। तो तब शायद 60 का था, क्या था पता नहीं। तब 60, पहले 40 श्लोक्स का था, फिर 60 का, अभी 112 का है। हाँ, तो फिर लेकिन बहरहाल हमने उसको करा। अच्छा, आपने 60 श्लोकों वाला किया? हाँ जी। 120 वाला। अच्छा, 112 वाला। 112 वाला करा। तो अब पहले शायद 60 में था, अब 112 वाला पूरा करा। पूरा ये करा, 8-9 घंटे वैसे लगते थे। तो उस साधना करने से और फिर हमको मतलब गुरुजी ने कहाँ से हमारी व्यवस्था कराई। फिर वो तो ब्रह्मांड के मालिक। हाँ, वो उन्होंने कराई। वैसे मैंने एक ही लोगों का दिया था, मतलब पहले ये आप अकेली जाएंगी? नहीं, जाएंगे तो दोनों ही। अच्छा। जाते तो हर जगह दोनों ही है। नहीं, फिर व्यवस्था एक फिर व्यवस्था ये हुई कि एक पहले तो हमारी एक FD थी,
वो हमने 40,000 की थी, वो तोड़वाया। फिर हमारा एक बहुत पुराना पैसा जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी, LDA का था, तो मकान का था, मेरी सास का, वो बिका हुआ था, वो लोग दे नहीं रहे थे। फिर हमने इनसे कहा कि तुम जाओ तो वहाँ देखो, तो वो गए, वो जैसे चेक पे सब साइन वाइन करा हुआ रखा हुआ था, अरे और वो 50,000 वहां से हमको अच्छा, वहां से वो मिला। से हाँ, आ गए। मतलब एक हम लोग की, मतलब ये दोनों में से एक की यात्रा की उन्होंने वो कर दी। उसके बाद फिर हमने मतलब साल भर में गुरुजी को दिया, लेकिन वो हमको वहां पर ले गए। मतलब निखिल स्तवन के पाठ में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। निखिल और- स्तवन तो बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत उच्च कोटि, क्योंकि मैं भी ये साधना करती हूँ। हाँ। निखिल स्तवन और इतनी, मतलब कि इतनी कठिन यात्रा, इतनी कठिन यात्रा। और मेरे को तो जैसे प्रॉब्लम भी है प्रॉब्लम कि कैसे? जैसे मुझे अब पता चला कि हाँ मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, ओह, लेकिन कैसे तब भी होगी, उस टाइम भी होगी। अभी भी लंग्स की प्रॉब्लम थी तो 40% काम कर रहा था, गुरुजी केदारनाथ की यात्रा करवा के लाए। अच्छा, तो फिर वहाँ की यात्रा बहुत कठिन थी, और जो वहाँ पर डॉक्टर थे और एजेंट लोग थे वो कह रहे थे मुझसे बार बार कि आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता था, हाँ, ऊपर बहुत ज्यादा। और मतलब कि मैं कुछ खा पी भी नहीं पाती थी, तो ये तो बहुत मतलब सहारा दिए हुए थे। लेकिन फिर जो जब 22 किलोमीटर, मतलब थोड़ी देर घोड़े पे चलना पड़ता है, बाकी तो सब आपको पैदल ही चलना पैदल ही पड़ता है। और एक बात हमने और सोची थी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो जब हमको बहुत दिक्कत होगी तब मेरे सदगुरुदेव आएंगे और मेरा हाथ पकड़ के और अरे, मुझे पार, कितनी सुंदर मुझे भावना, पार जो है नीचे जरूर कराएंगे, इतना इतना विश्वास वो था। कितनी सुंदर भावना। और ये हुआ भी, देखिए रोमांच हो गया। 22 किलोमीटर की यात्रा पे जब वो बोला कि एजेंट बोले था आप नहीं जा पाओगे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जा पाऊंगी नहीं। बोले, गुरुजी बोले 100% जाओगे बेटा, हैं। और गुरुजी तो अपने प्राण शक्ति से खींचकर हमको लेकर गए हैं। हम हो आए हैं जरूर से कि हाँ हम आए, लेकिन गुरुजी ही वही लेकर गए अपने प्राण शक्ति। अब जब ये मेरा हाथ पकड़ के हम लोग चल रहे थे, बहुत जब एकदम बहुत कठिन रास्ता था, नीचे उतरना तो एकदम खड़ी वो थी। फिर इतने में देखते हैं कि एक लड़का आता है, मतलब 18-20 साल के होंगे, और टी-शर्ट और शर्ट पहने हुए थे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले आइए आंटी जी हम आपको नीचे ले चलते हैं। अच्छा, तो हमने इनका हाथ छोड़ दिया, उनका पकड़ा, और एक लेडीज थी उन्होंने इनका पकड़ा। अच्छा, हाँ, बोले आइए आपको नीचे पहुंचाते। बहुत कठिन यात्रा थी वो वाला, मतलब जगह बहुत कठिन थी। और ये मेरे मन में विश्वास था, तुरंत मन में आया कि गुरुदेव आ गए। हाँ, तो गुरुदेव का ये जरूरी नहीं है कि वो अपने उसी स्वरूप में हाँ, आए, वही किसी चीजें, के भी फॉर्म में वो आ तो किसी, सकते हैं। तो ये लगा कि हाँ गुरुदेव आ गए। और गुरुजी ने जो है फिर उन्होंने वहां नीचे हम लोगों को उतार दिया। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं कि जो है मतलब उतार दे, तो हमने कहा कि ये शायद मतलब हो सकता है 1% मतलब वो भी हो, तो हमने कहा कि कुछ इनको दे वो दीजिए। तो देखा फिर वो गायब हो गए। तो देखो आगे आपकी भावना पूरी कर दी, मेरी भावना पूरी कर दी। हाँ। मैंने ये सोचा था कि गुरुदेव आ गए। और फिर उसके बाद जो है फिर जब 22 किलोमीटर की यात्रा सब लोग पहुंच गए थे, और मैं तो, मेरी ऑक्सीजन लेवल इतनी कम थी कि घोड़े पे बैठे हैं तो आंख बंद ही करे हुए हैं। तो आंख बंद किए, वो घोड़े वाला ऐसे ऐसे इशारा करता था, मतलब चाइनीज थे तो बोलते तो थे नहीं कि आंख बंद करके, तो वो कहते होंगे आंख खुली हाँ कि रखिए, मतलब सो कि नहीं हाँ गिर जाओगी। ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, तो वो बोल तो पाते नहीं थे, तो वो मतलब हमारी भाषा ना वो समझ ना वो। यदि जीवन को मेरू पर्वत पर और हिमालय से भी ऊंचा उठा सकता है तो वह केवल गुरु है। यदि उसे पूरे आकाश को नापना है और पूरे आकाश में फैल जाना है तो वह गुरु की सहायता से ही संभव है। और यदि पूरी पृथ्वी पर अपने ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को और अपनी विशिष्टता को फैला देना है तो अभी वह गुरु के माध्यम से ही संभव है। जीवन की पूर्ण चेतना का आधार गुरु है। जीवन का सही अर्थों में मार्गदर्शक गुरु है। जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने की क्रिया का मूल बिंदु गुरु है। जीवन को सब कुछ दे देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है। जीवन को विस्तार दे देने की प्रक्रिया गुरु के द्वारा संभव है। गुरुजी तो ये बात कहते ही थे कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ खड़ा होना है। तीर तो चलने हैं, वो तो मैं देख लूंगा सब क्या होगा, तुमको सिर्फ सामने खड़ा मैं तो सोच नहीं सकती, मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था गुरुजी मुझे भी चलना है। हाँ,
हम भी ऐसे मानसरोवर ये चलेंगे। आपने ऐसे बोला ना, मैं जब पहले शिविर, जब मैंने पहला शिविर अटेंड किया लखनऊ में, तो मैंने तो ऐसा भी नहीं बोला था। सब लोग शिविर में जा रहे थे और गुरुजी आए हुए थे, गुरुजी को शाम को निकलना था, तो मैं वहां बाहर बैठी हुई सोच रही थी, गुरुजी हमें भी ले चलो ना शिविर में। तो गुरुजी मुंह से भी नहीं बोला, तो गुरुदेव जो है सदगुरुदेव खड़े हुए बोले सबको आशीर्वाद। और जो है मैं नहीं समझी कि ये आशीर्वाद मुझे मिला है शिविर के लिए या क्या है, लेकिन 2 दिन के बाद जो है मुझे गुरुधाम से फोन आता है, बहन जी आपको लखनऊ शिविर में जाना है क्या? उनका हाँ, बोले एक ना लेडीज टिकट एक्स्ट्रा बुक हो गई है। वही चीज है। तुझे अगर आपको जाना है तो आप चली जाइए। इस तरह से जो है मैं पहली बार लखनऊ शिविर में पहुंची। तो ये बिल्कुल आपको भी ऐसे ही खींच कर बिल्कुल मतलब अरे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, पैसे है नहीं, कुछ है नहीं अपने पास में, फिर भी और ये तो पता ही था कि हाँ जो है। फिर उन्होंने मतलब कैसे वैसे मैंने बच्चों से अपने कहा कि ये देखो हमारे गुरु की कृपा, इतनी बड़ी कृपा है। आपने तो नित्य स्तवन की साधना संपन्न करी। हाँ, मुझे तो उस समय ये सब कुछ पता ही नहीं होता था। हाँ, पता नहीं होता था। तो वही फिर हमने माता जी से भी जब जाने के पहले माता जी से आज्ञा ली। ये भी मन में डर था कि कहीं ऐसा कर माता जी अगर मना कर देंगे, पूछूं ना पूछूं, बात नहीं कहें आज्ञा लो। फिर हमने माता जी से कहा, माता जी हम लोग मानसरोवर मतलब कैलाश की यात्रा करने जाना चाहते हैं। तो बोले कि बहुत अच्छा बेटा। तो मैंने कहा कि माता जी हम चले जाएंगे। तो माता जी ने एक मंत्र दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गुरुदेव भी ये बात कहते थे। हाँ, ये मंत्र आज तक है कि मन के हारे हार, अगर मन से हार जाओगे, मन से हार मान ली तो आप हार। अब केदारनाथ में कहा कि बेटा गुरुजी हम जा पाएंगे, मुझे मालूम है ना कि मेरी पोजीशन क्या है। तो गुरुजी बोले कि हाँ बेटा। जब वो बस ये बोलते थे हाँ बेटा मैं ले चलूंगा, तो बस उसके बाद इफ बट कुछ होता नहीं है। इसके साथ ही हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।